है तो वो हिंदी अकादमी। हिंदी अकादमी में पूर्ण रूप से जिस तरह किसी भी मंत्रालय में एक कमेटी बनती है, उसी तरह जो है हिंदी अकादमी का भी एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें 25 सदस्यीय कमेटी है। और 25 सदस्यीय कमेटी में जो चेयरमैन है, जो प्रमुख है, वो हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति चोला साको के विधायक विवेक गुप्ता जी हैं, जिनके नेतृत्व में ममता बनर्जी जी ने हिंदी भाषा भाषियों के लिए, हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले, हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए हिंदी अकादमी का निर्माण किया गया है। भाइयों, सिर्फ हिंदी कमेटी का निर्माण नहीं किया गया, हिंदी अकादमी के निर्माण के साथ साथ पश्चिम बंगाल में प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का भी निर्माण का जो है कार्य चल रहा है। हिंदी विश्वविद्यालय की घोषणा चुनाव के पूर्व ममता बनर्जी जी ने की थी, लेकिन चुनाव के बाद साथ ही साथ हिंदी प्रकोष्ठ, हिंदी अकादमी एवं ममता बनर्जी जी के हिंदी प्रेम ने आज जो है उस विश्वविद्यालय के निर्माण को जो है अति शीघ्र जो है चालू कर दिया है। आज हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय का बाउंड्री वॉल का कार्य मैं अपने आंखों से देख कर आया हूँ। और हिंदी विश्वविद्यालय के भी बंगाल में वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। भाइयों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज बंगाल में हिंदी भाषा भाषियों के लिए, हिंदी के लिए एक नया विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। और जब विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है तो निश्चित रूप से हम सब समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए कॉलेज का भी निर्माण सुनिश्चित है, क्योंकि विश्वविद्यालय बना है तो कॉलेज भी बनेगा। और कॉलेज जब बनेगा तो इस बैरकपुर की मंगल पांडे की माटी में भी कॉलेज का निर्माण होगा। जितेंद्र साहू जी के चुनाव के पूर्व जो हमने 9 वचन रखा था, उसमें हिंदी कॉलेज की भी निर्माण की बात को हम लोगों ने रखा था। भाइयों, हिंदी प्रकोष्ठ के हमारे जिला के सभापति अमित गुप्ता जी हैं, मैं उनसे कहूंगा आप सभी के माध्यम से कि हिंदी अकादमी विवेक गुप्ता जी को कहकर आप यथाशीघ्र बैरकपुर की इस माटी, विशेषकर भाटपाड़ा में हिंदी कॉलेज निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये होना निश्चित है। ममता बनर्जी भी चाहती है कि हिंदी भाषा भाषियों के लिए हिंदी कॉलेज का निर्माण हो। भाइयों, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हम लोग हिंदी दिवस का पालन कर रहे हैं। और हिंदी दिवस के पालन में सिर्फ हिंदी भाषा भाषी लोग नहीं है। आज यदि आप यहाँ देखें तो आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा, जिनका बचपन से जो है पढ़ाई बंगला में हुआ है, लेकिन वो भी हिंदी भाषा भाषियों के लिए, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी दिवस को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को निश्चित रूप से मानकर चलना होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में ही हिंदी भाषा भाषियों का सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले दिन में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बंगाल के प्रत्येक जो है लोगों को एक साथ लेकर के, मिल करके आगे बढ़ेंगे। यदि हम सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देंगे। इस बात को हमें मानकर चलना होगा, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। रही बात भाई हिंदी भाषा की, तो 2-3 लाइन और बोलूंगा, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं। हिंदी भाषा का जहां तक बात है, आप लोग को सभी को पता होगा कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनका मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके शब्द की डिक्शनरी की यदि संख्या को निकाला जाए तो 2.25 करोड़ शब्द लगभग हिंदी भाषा से है। लेकिन आज जहां विश्व में सबसे बड़े जो है माप में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, जो भाषा का उपयोग कर हम लोग अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, अंग्रेजी, वो अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 5.5 लाख शब्द है। भाइयों, ये समझने का विषय है, जिसे हम गर्व के साथ बोलना चाहते हैं, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द की संख्या सिर्फ 5.5 लाख है। और हमारा हिंदी की भाषा का संख्या लगभग 2.25 करोड़ है। आप समझिए कि कौन सी भाषा कितनी मजबूत है। जिस भाषा में 250 करोड़ का शब्द होगा, उसकी व्याख्या आगे क्या करना। भाइयों, आप सभी से मेरा आवेदन एवं अनुरोध रहेगा, विशेषकर जो यहाँ अभिभावक के रूप में उपस्थित है, उनसे कि आने वाले दिन में या अभी
आप यदि अपने बच्चे बच्चियों को, यदि छोटे भाई या बहनों को यदि पढ़ने के लिए आप लोग किसी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नामांकन करवाते हैं तो अच्छी बात है, नामांकन करवाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि अपने बच्चे बच्चियों को हिंदी भाषा को जरूर जो है पढ़ाएं। हिंदी जो है उन्हें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ही हमारा आन, हमारा मान, हमारा सम्मान और हमारी मर्यादा है। हिंदी ही हमें बतलाता है कि हमारा पूर्वज कौन है, हमारा अभिभावक कौन है, हम कहां से आए हैं, क्योंकि हिंदी ही भारतवर्ष की संस्कृति की शान है। हिंदी ही हमारा संस्कार है, हिंदी ही हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को मजबूत करने का मूल माध्यम है। इसलिए भाइयों, आप लोग जो है हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो समय दिया है उसके लिए मैं दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, त्रिपुरा हिंदी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। हेलो, अभी सब 7 नंबर वार्ड के सभापति सरजू देव को हमारे एक सदस्य सौगत जी बेस्ट भावना का सम्मान करेंगे। सौगत जी प्लीज आइए। अभी मैं अमित गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 बातें आप लोगों को बोले। प्लीज अमित गुप्ता जी। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे हिंदी भाषा भाई नौजवान साथियों को मैं कहूँगा, बस इसके बाद प्रोग्राम का शायद अंतिम वक्त आया और पीछे शायद बोलेंगे, थोड़ा देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप लोग ठहरे से थोड़ा सा बैठ जाइए। आ जाइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम के आयोजक अशोक दत्त को नेतृत्व में गौरव प्रसाद सह अजय, अर्जुन जी सह जितने भी हिंदी प्रकोष्ठ के सैनिक हैं, आज इस प्रोग्राम को जो आयोजन किए हैं इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस तरह का आयोजन हर समय हर हिंदी दिवस में होना चाहिए। ये जो पहल आप लोगों ने किया है, भले ही ये निर्देश ममता बनर्जी जी का है, विवेक गुप्ता जी का है, मैंने जरूर निर्देश दिया और इस निर्देश का बहुरूपी पालन आप लोगों ने किया, इसीलिए धन्यवाद के पात्र भी आप ही लोग। और हर इंसान को अपना इतिहास जानना जरूरी है। हम लोग हिंदी भाषा वासी, हिंदी हमारा भाषा है। प्रियांकु भी कह रहे थे कि भारतवर्ष में हम लोगों ने उम्मीद से इंसान को सोचा था कि शायद हिंदी भाषा भाषी को राष्ट्रभाषा का मान्यता दिलवा देगा, किंतु जिस तरह 15 लाख रुपया अकाउंट में नहीं आया, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार नहीं मिला, विदेश से काला धन नहीं आया, उसी तरह हिंदी भाषा भी राष्ट्रभाषा का मान्यता नहीं प्राप्त किया। क्योंकि ये जो मोदी अमित शाह का सरकार है, ये जुमले वालों का सरकार है। ये सिर्फ जुमला करना चाहती है, लोगों का काम करना नहीं चाहती। और उसी जगह देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, जिसके दिल में हिंदी भाषा भाषी के लिए दर्द है, तो बोल के किस बार हिंदी भाषा भाषी का हिंदी दिवस सारा बंगाल में पालन हो रहा है। आज आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि अगर बिहार को छोड़कर सारा देश में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहां छठ पूजा के लिए सिर्फ हिंदी भाषा भाषी के लिए 2 दिन का छुट्टी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही संभव है। आज विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे,
हमारे प्रियंकू जी, मैं बता दूं 34 साल वामफ्रंट की सरकार थी और 34 साल में हम लोगों ने आवाज निकाल कर गला फाड़ दिया, आंदोलन किया, किंतु किसी के कान में जू तक नहीं लगा। हम लोगों का हिंदी विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, किंतु ममता बनर्जी का ही सरकार है और ममता बनर्जी का देन है कि हावड़ा में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा, हिंदी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा, जो गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में हिंदी विश्वविद्यालय है, जहां हमारे हिंदी भाषावासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। आप लोग में से बहुत लोग हैं जो 2011 से पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एग्जाम दिए होंगे। मैं भी 96 में दिया था माध्यमिक, 98 में उच्च माध्यमिक दिया। उस समय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में आता था और हम लोग इसको लेकर छात्र राजनीति से ही मैं आगे बढ़कर इस जगह पे पहुंचा हूं और मैं छात्र परिषद करता था और आंदोलन किया कि बहुत सारे आंदोलन कलकत्ता में किया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का प्रश्न पत्र जो है हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी भाषाभाषी छात्र छात्राओं को इसका सुविधा मिले। किंतु 34 बच्चों का वामफ्रंट सरकार ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, किंतु ममता बनर्जी जब 2011 में परिवर्तन हुआ, 2012 से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का प्रश्न पत्र हम लोगों को हिंदी में देने लगा। ये ममता बनर्जी द्वारा ही संभव है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस तरह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कर रही है, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए कर रही है, जो कन्याश्री का लाभ हमारे बंगाल के लोगों को मिल रहा है, जो रूपश्री का लाभ हमारे बंगाल के लोगों को मिल रहा है, जो साइकिल और टैब का लाभ हमारे बंगाल के छात्र छात्राओं को मिल रहा है, क्या आप नहीं चाहते ये समस्त लाभ सारे हिंदुस्तान को मिले? अगर आप लोग ये चाहते हैं तो 2024 में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी का नेतृत्व में आज अगर यहाँ भारतवर्ष में सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगा तो जो लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को मिल रहा है वो लाभ हर भारतीय को मिलेगा, हर हिंदुस्तानी को मिलेगा। यही हम लोगों का संकल्प है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हिंदी दिवस का गठन हुआ, स्थापना हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को मान्यता मिला कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा और 1953 से हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस का पालन होता है और ये पालन 15 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलता है ताकि हम लोग ना भूले जब 200 साल तक अंग्रेज शासन कर रहे थे, सबको लड़ा के रखे थे, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भाषा था जो भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध के रखा था, वो था हिंदी भाषा। क्योंकि कश्मीर में भी अगर हिंदी बोला जाता था तो कन्याकुमारी में भी हिंदी बोला जाता था, अगर बंगाल में हिंदी बोला जाता था तो गुजरात में भी हिंदी बोला जाता था। भारत की अभिन्नता में भी एकता कोई बना रखा तो हिंदी भाषा के लिए बना रखा, क्योंकि हिंदी भाषा ही एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर हम लोगों को एक किया और 1947 में हम लोग आजादी का मुंह दे सके और आज हम लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। इसमें हिंदी भाषा का बहुमूल्य रोल है, इसीलिए हम लोगों को हिंदी दिवस भूलना नहीं चाहिए। परंतु हमारे एक बंधु ने हिंदी दिवस के ऊपर अपने तकलीफ को लिखा है, आप लोग सुनना चाहेंगे? बहुत प्रैक्टिकल हो गया, अपने दिल की बात को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने बयान किया है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से जब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं।
माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाए, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाए। आओ सब मिलकर हम हिंदी दिवस मनाए। हिंदी जितना आगे बढ़ेगा देश उतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि एकमात्र भाषा है जो देश को एक साथ जोड़ के रखा है, वो हिंदी। तो मैं यही कहूंगा कि हिंदी भाषा का प्रचलन को आगे बढ़ाएं और शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि विशेषकर भाटपाड़ा का जो परिस्थिति हुआ है, भाटपाड़ा जो बदनाम होता है, आप देखते होंगे रोज सुर्खियों में आता है, यहाँ बम चला, वहां गोली चला। इस भाटपाड़ा का पहचान को अगर कोई, इस बदनामी को अगर कोई मिटा सकता है तो भाटपाड़ा का शिक्षा व्यवस्था, भाटपाड़ा का नौजवान, भाटपाड़ा का शिक्षक व्यक्ति जो लोग हैं, अगर एक हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में भाटपाड़ा में एक बम का आवाज नहीं सुनाई देगा। इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। अगर हम कहते हैं कि राजनीति गंदी है, तो गंदगी अगर आपके घर में होता है तो उसे साफ करने का दायित्व भी आपका होता है। तो घर की गंदगी को अगर आप साफ कर सकते हैं, ये समाज की गंदगी को भी साफ करने का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। तो अपने दायित्व को निभाइए, पढ़े लिखे नौजवान आगे आइए, राजनीति में भाग लीजिए और राजनीति के गंदगी को अपने समाज, अपने राज्य से दूर भगाइए। यही उम्मीद, यही संकल्प लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद। हम माइक जीतूदा को देते हैं। जीतूदा 2-4 शब्द बोलेगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम। सभी नमस्कार और नाम। আমাদের মধ্যে আর ছোট্ট করে বলবেন আমাদের সকলের অভিভাবক, ভাটপাড়া টাউনের সভাপতি দেবজ্যোতি ঘোষ মহাশয়। এই সভার আগত সব শ্রোতা যারা আছেন এই অঞ্চলের, मैं हिंदी तो अच्छा से नहीं आता है, समझ पाता है लेकिन बोल नहीं पाता है। क्या पुलिस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता है, कोशिश कर रहा है। आज जो यहाँ का जो हमारा जो यहाँ का आदमी लोग आया, जो महाबोहिन जो आया, सबका मेरा प्रणाम है, शुभेच्छा है, सबको बधाई देना चाहता है। एक तो बहुत हम लोगों का कमी है कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी होने का बाद भी खूब दुख का बात है, खूब दुख का बात है। लेकिन स्वाधीनता का इतना दिन, स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद इतना दिन हो गया, हम लोग हिंदी अच्छा से नहीं बोल नहीं पाता है। ये मेरा लोग का बहुत बड़ा कमी है। इसलिए मैं अशोक दत्त जो बात बोल रहा है, मैं भी हम इसमें समर्थन देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जो बोल रहा है हर लैंग्वेज का, हर जो बंगाली और इंग्लिश मीडियम जो भी स्कूल है, इसमें एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी को मस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सार्वभौमत्व और यूनिटी के लिए एक भाषा को कंपल्सरी होना चाहिए भारतवर्ष में। अगर ये हिंदी है तो हर स्कूल में, हर मीडियम में हिंदी मास्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग सब आदमी को भारतवर्ष का करने पड़ने में जो आदमी लोग कर रहा है, सब आदमी को जो कॉमन लैंग्वेज में बात करने पाएगा। तो ये मेरा बहुत अच्छा सजेशन है अशोक दत्त को, मैं दिल से सपोर्ट देना चाहता है। ये बात उठना चाहिए। हम लोग अगर हर जगह में सब आदमी ऐसे बात उठाएगा तो कोई ना कोई भी जगह में जाके ये बात बहुत बड़ा रूप से गवर्नमेंट का पास आएगा, गवर्नमेंट जरूर इंट्रोड्यूस करेगा। ये हमारा मेरा मुख्यमंत्री जो दीदी मणि है, दीदी सब मामले में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बोला है गवर्नमेंट में आने के बाद ही हिंदी यूनिवर्सिटी किया, हिंदी लैंग्वेज में जो एग्जाम होता है उसमें हिंदी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जब तो किया ममता बनर्जी ने किया।
क्योंकि इससे पहले जो सीपीएम का गवर्नमेंट था उसमें हिंदी को प्रमोट करने के लिए कोई भी कोशिश मेरा नजर में नहीं आया। जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से जो भी स्टेप हुआ वो ममता बनर्जी नहीं किया। चाहे हिंदी यूनिवर्सिटी बोलिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर के लिए बोलिए, शायद हम लास्ट ईयर में देखा है, लास्ट ईयर से जॉइंट में भी हिंदी में क्वेश्चन पेपर इंट्रोड्यूस हो गया, शायद जॉइंट एंट्रेंस में भी हिंदी इंट्रोड्यूस हो गया, हिंदी लैंग्वेज या WBCS में भी हिंदी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई। तो ऐसा बड़ा कदम उठाया हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो जो बात बोला कि बहुत बड़ा जो अशोक दत्त तो इतना सोच समझ के शायद नहीं बोला है, बाकी बहुत बड़ा लेवल का बात है कि हर मीडियम का स्कूल में जो नेशनल लैंग्वेज है इसको मस्ट करना चाहिए। एक तो सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जहाँ पर जाएगा, देश का जहाँ पर जाएगा, जैसे हिंदी से जो कोई अपनी बात कर पाता है। एक तो बहुत बड़ा बात है, हम लोग भी हिंदी को सबसे बड़ा बात है, हिंदी को प्रमोट करना। क्या हिंदी भाषा नहीं जानता है कि बोल नहीं पाता है, अच्छा यही बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा कमी है हम लोग हिंदी को सम्मान नहीं करता है, ये सबसे बड़ा कमी। अगर हम लोग सम्मान देखा जाए कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, इसको अगर हम लोग सम्मान देखा सही तरीका से, तो अपने से हम लोग को हिंदी आ जाएगी। कि बहुत हम इतना दिन पॉलिटिक्स किया, हम लोग तृणमूल कांग्रेस 2011 साल से पावर में आए, इस साल फर्स्ट देख रहा है हिंदी दिवस पालन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सोच रहा है हिंदी फोकस का ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा होगा। हिंदी का जितना हमारा भाई बहन है वो उसमें अटैचमेंट आएगा इन लोग के अंदर में भी, क्योंकि सब आदमी इकट्ठा होगा तो हिंदी ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा। तो हम आशा करते हैं कि इसमें हम लोग खाने का मेरा जो भाई बहन है जो हमारे पार्टी का वर्क कर रहा है इसमें सब शामिल होगा, यही आशा करके मेरा वक्त कोशिश करता है। जय हिंद। और एक खुशी और बरदाश्त की बात है कि हमारे बीच उपस्थित है सोनू सिंह जी, लड़ाकू और युवा नेता। आप लोगों को पता होगा 23 मई 2019 के बाद जो झड़ आया था, दंगा हुआ, बहुत सारे टीएमसी नेता कर्मियों के बीच के ऊपर, उनके घर के ऊपर अत्याचार हुआ। उस समय उस अत्याचार का सामना किए किंतु पार्टी का झंडा नहीं छोड़े थे सोनू सिंह जी। मैं सोनू सिंह जी को 1 से 7 नंबर वार्ड का कन्वेनर करता हूँ हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से। 1 से 7 तक हिंदी भाषा वासियों का साथ खड़ा होकर उनका नेतृत्व देंगे। और भाटपाड़ा टाउन हॉल का सभापति मैं आज अनाउंस नहीं करूंगा, बहुत जल्दी ही विवेक गुप्ता जी को लेकर मैं काकीनाडा में बड़ा प्रोग्राम करने वाला हूँ, उस दिन मैं अनाउंस करूंगा। और विवेक गुप्ता जी के सहारे, विवेक गुप्ता जी के द्वारा ममता बनर्जी के पास हम लोग यहाँ प्रस्ताव देंगे कि हिंदी विश्वविद्यालय का जिस तरह निर्माण हुआ, पहला हिंदी कॉलेज का निर्माण बैरेपुर लोकसभा के अंतर्गत होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।